आप कहाँ चले गए थे? आपको आने में बहुत देर लग गई। क्या करूँ लाडो, इस तेज बारिश की वजह से मुझे कहीं पर भी अनाज नहीं मिल रहा था। फिर भी मैं दूर जाकर ये थोड़ा अनाज लेकर आया हूँ। इससे बच्चों का थोड़ा पेट भर जाएगा। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले 4 दिनों से हमारे जंगल में लगातार तेज बारिश हो रही है। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन घर में अभी थोड़ा भी अनाज नहीं है। अभी के लिए बच्चों को ये अनाज खाने दो। जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तब मैं फिर से बाहर जाकर अनाज की खोज करूँगा। बल्लू जो अनाज लेकर आया था, बच्चे उस अनाज को खाने लगे। थोड़ी ही देर में सारा अनाज खत्म हो गया। मम्मी, मुझे और अनाज चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी, मुझे भी। बल्लू जी, हम तो और 1-2 दिनों तक बिना अनाज खाए रह सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं रह सकते। मैं एक काम करती हूँ, अभी बाहर जाकर कहीं से अनाज ढूंढकर लेकर आती हूँ। नहीं लाडो, अभी बाहर बहुत तेज बारिश चल रही है। तुम्हें उड़ने में परेशानी होगी, क्योंकि तुम्हारे पंख छोटे हैं और तुम्हारा बच्चों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ही वापस जाता हूँ। ठीक है बल्लू जी, लेकिन आप ज़्यादा दूर मत जाना और घर वापस जल्दी आ जाना। मुझे और बच्चों को अकेले घर में डर लगता है। और हाँ, इस तेज़ बारिश में शिकारी पंछी शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, इसीलिए आप सतर्क रहना। हाँ लाडो, मैं मेरा ध्यान रखूँगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। बल्लू अपने घर से निकल पड़ता है। हे ऊपर वाले, मेरे पति की रक्षा करना। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। लाडो ने घर में फिर से तलाश की। तभी उसे एक डिब्बे में थोड़ा सा अनाज मिल गया। ये लो बच्चों, मुझे डिब्बे में थोड़ा अनाज मिला है। पापा के आने तक आप इसे खा लो। बच्चे अनाज खाने लगे। मम्मी, आप नहीं खाओगी? आप भी हमारे साथ थोड़ा खाओ ना। नहीं बेटा, आप खा लो। मैं पापा के वापस आने के बाद खा लूंगी। बारिश और तूफान इतना तेज था कि उसमें लाडो का घोंसला जोर जोर से हिल रहा था। लेकिन लाडो इस हालात में अपने बच्चों के पास रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाई। इस बारिश से बचने के लिए मैं शिकार की तलाश में लगातार 2 दिनों से आसमान के ऊपर उड़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक भी शिकार नहीं दिखा। अब मैं बहुत बोर हो गया हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लगता है अब मुझे नीचे जाकर बारिश में भीगना ही पड़ेगा। शायद नीचे मुझे कोई बढ़िया सा शिकार मिल जाए। भजिया गर्मा गरम, भजिया गर्मा गरम, मैं तो खाऊंगी इनको गर्मा गरम। चील आसमान से नीचे आ जाता है और मीनू मौसी के घोंसले के बाजू वाले टहनी पर जाकर बैठ जाता है। चलो, अब मुझे जल्दी से किसी हट्टे कट्टे शिकार की तलाश करनी होगी। अगर मुझे पूरा परिवार मिल गया, जिनमें बच्चे भी शामिल हो, फिर तो मजा ही आ जाएगा। मीनू मौसी खिड़की से शिकारी पंछी को देख लेती है। अरे बाप रे, शिकारी चील, ये भला यहाँ पर क्या कर रहा है? चल मीनू, अब तेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। अरे वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे बाप रे, बचाओ, मुझे मत मारो। मैं तो एक बूढ़ी चिड़िया हूँ। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अरे चुप कर, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। मैं तो बस ये खुशबू सुनकर आया था। ये तुम क्या बना रही हो? मैं तो गर्मा गर्म पकोड़े तल रही थी। अरे वाह,
पकोड़े तो मुझे बहुत पसंद है। सुन रही बुढ़िया, अगर तू मुझे पकोड़े दे देगी तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। हाँ हाँ, ले लो, तुम ये सारे पकोड़े ले लो, लेकिन मुझे मत मारो। अरे वाह 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 वाह, बुढ़िया तूने पकोड़े तो बहुत अच्छे बनाए हैं। और तुम डरो मत, मैं वैसे भी बूढ़े पंछियों को नहीं खाता, क्योंकि उनमें हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। चील सारे पकोड़े खा लेता है। चल बुढ़िया, अब मुझे ये बता कि इस जंगल में मुझे हट्टा कट्टा शिकार कहाँ मिलेगा। एक पूरा परिवार भी चलेगा, जिनमें बच्चे भी शामिल हो। अरे चील भाई, मुझे भला शिकार के बारे में क्या पता होगा, मैं तो ज्यादातर घर में ही रहती हूँ। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं चील भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। आप एक काम करो, यहाँ से सीधा आगे जाते ही आपको एक आम का पेड़ दिखेगा। वहाँ पर 2 घोंसले हैं, एक है कालू कौवे का और एक है रानो चिड़िया का। रानो अपने घोंसले में अकेली रहती है। आप उन दोनों घोंसलों में से किसी को भी खा सकते हो। छे, मैं कौवे का शिकार नहीं करता और उस अकेली चिड़िया को खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। तुम कोई ऐसा घोंसला बताओ जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी हो, और जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे नहीं बताया तो ये मुझे अभी खा जाएगा। अरे क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? चील भाई, आप एक काम करो, यहाँ से सीधा आगे जाकर आपको थोड़ी दूरी पर एक नदी मिलेगी। नदी को पार करते ही आपको वहाँ पर एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर एक लाडो नाम की चिड़िया का घोंसला है। वो अपने पति और अपने 5 बच्चों के साथ वहाँ पर रहती है। उन्हें खाकर आपका पेट जरूर भर जाएगा चील भाई। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, आज का बंदोबस्त तो हो गया। अब मैं चलता हूँ। तुमने मुझे पकोड़े खिलाए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चील वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मैंने तो उस चील को गलत पता दे दिया। लाडो का घोंसला तो दूसरी तरफ है। अगर वो वापस यहाँ पर आ गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब मुझे कैसे भी करके लाडो को ये बात बतानी होगी। मीनू मौसी वहाँ से लाडो के घर के तरफ निकल पड़ती है। इधर तेज तूफान और बारिश की वजह से लाडो का आधा घोंसला टूट जाता है और बारिश का पानी घोंसले के अंदर आने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब बारिश का पानी घोंसले के अंदर आ रहा है। अगर हम ऐसे ही भीगते रहे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। मुझे बच्चों को लेकर घोंसले के बाहर जाना होगा। चलो बच्चों, हमें ये घोंसला छोड़ना होगा। लाडो और बच्चे घोंसले के बाहर आ जाते हैं। अरे मम्मी, वो देखो, लगता है ये घोंसला नीचे गिरने वाला है। बच्चे के ऐसा कहते ही घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अच्छा हुआ मम्मी, हम सब समय रहते बाहर आ गए, नहीं तो हम भी घोंसले के साथ साथ नीचे गिर जाते। मम्मी, अब हम इस तेज तूफान और बारिश में कहाँ जाएंगे? बच्चों, आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मुझे हमें रहने के लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह पता है। वो घोंसला एक पेड़ के तने में बना हुआ है। वहाँ पर शिकारी पंछी भी नहीं आ सकते। बच्चे और लाडो वहाँ से निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? मैंने तो चील को गलत पता बताया था।
लगता है चील ने उन्हें ढूंढ लिया और पकड़कर यहाँ से ले गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। लाडो, बच्चों, बल्लू, मुझे माफ कर दो। अब मेरा भी यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। मैं मेरे पुराने घोंसले के तरफ भी नहीं जा सकती। अब मुझे भी कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। मीनू मौसी भी वहाँ से चली जाती है। इधर लाडो अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ के तने में बने घोंसले में आ जाती है। मम्मी, मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी, मुझे भी। हमें भी बहुत भूख लगी है मम्मी। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? मैं मेरे बच्चों को यहाँ इसलिए लाई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ रहता है, लेकिन आज तो यहाँ पर थोड़ा भी अनाज नहीं दिख रहा। लगता है मेरे पहले कोई यहाँ रह कर गया है। बारिश थोड़ी कम हो जाती है। बच्चों, अगर मैं अनाज लाने के लिए बाहर चली गई तो आप घोंसले में अकेले रह जाओगे। इसलिए हम एक काम करते हैं, पापा के आने तक हम इस घोंसले के पास वाले घोंसलों में जाकर उनसे थोड़ा अनाज मांग लेते हैं। ठीक है मम्मी। चलो फिर, तुम सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लाडो और बच्चे घोंसले के बाहर आ जाते हैं। घोंसले के थोड़ा पास में ही गोरी कव्वी का घोंसला था। लाडो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर आ जाती है। गोरी, कालू और जग्गू घर के बाहर ही खड़े थे। देखो ना मम्मी, ये बच्चे कितने गंदे हैं। बहन जी, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इनके पापा अनाज लाने के लिए बाहर गए हैं। उनके अनाज लेकर वापस आने तक क्या आप थोड़ा अनाज मेरे बच्चों को दे सकती हो? क्या क्या कहा? अनाज? क्यूरी भिखमंगी, अनाज क्या ऊपर से आसमान से टपकता है जो मैं तुझे ऐसे ही अनाज दे दूं? अनाज जमा करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। अरे गोरी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें अनाज नहीं देना तो मत दो, लेकिन इस बेचारी को अनाप शनाप तो मत बोलो। आप चुप रहो जी। मुझे इन भिखारियों की आदत अच्छी तरह से पता है। बहन जी, आपको अनाज नहीं देना तो मत दो, और मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं तो बस आपसे मदद मांग रही थी। चलो बच्चों, हम यहाँ से चलते हैं। अरे रुक जा चिड़िया, मैं एक काम करती हूँ। इसके बच्चों को कल रात की बासी खिचड़ी दे देती हूँ। वैसे भी वो मैं फेंकने वाली थी। गोरी घर के अंदर जाकर वो बासी खिचड़ी लेकर आती है और बच्चों के सामने रख देती है। भूख की वजह से बच्चे उस खिचड़ी को खाने ही वाले थे कि तभी लाडो बच्चों को रोक लेती है। अरे रुक जाओ बच्चों, इसे मत खाओ। ये खिचड़ी बासी है, इसे खाकर तुम सब बीमार पड़ जाओगे। बहन जी, ये तो गलत बात है। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। अरे अरे, देखो तो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो इन्हें फोकट में अनाज दो और ऊपर से इनकी बातें सुनो। क्यूरी, अब क्या मैं तुझे 5 स्टार होटल से खाना ला कर दूं? चल 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 जा यहाँ से। चलो बच्चों, हम यहाँ से चलते हैं। लाडो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद लाडो और बच्चे रानो चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। रानो अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी। वो लाडो और बच्चों को देखकर उनके पास आ जाती है। अरे तुम कौन हो चिड़िया? लाडो सारी बात रानो चिड़िया को बता देती है। अनाज के बदले में मैं आपके घर का कोई भी काम कर दूंगी, बस मेरे बच्चों को अनाज खिला दो। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही तुम्हारे बच्चों को अनाज खिला दूंगी।
अरे मम्मी, इन बच्चों को अनाज दे दो। रानो की माँ बच्चों को अनाज दे देती है। बच्चों को अनाज खाता हुआ देख लाडो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिड़िया, तुम भी अंदर जाकर थोड़ा सा अनाज खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। बहन जी, मुझे आपके घर का कुछ तो काम करने दो। ठीक है चिड़िया, जब तक बच्चे अनाज खा रहे हैं तब तक तुम मेरे साथ मेरे घोंसले की मरम्मत करने में मेरी मदद कर दो। अजी, आप कहाँ पर हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इधर पल्लू बहुत देर से अनाज की खोज में घर से बाहर आ गया था। उसे बाहर आए सुबह से शाम हो गई थी। थोड़ी देर और खोज करने के बाद उसे एक बेरियों का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, ये बेरियों का पेड़ तो कितना बड़ा है और इसे बेरियां भी बहुत सारी लगी है। मैं इनमें से ढेर सारी बेरियां मेरे घर लेकर जाता हूँ, लेकिन पहले मैं इनमें से 2-4 बेरियां खाकर देखता हूँ। अगर ये खाने में अच्छी हुई तभी मैं इन्हें लेकर जाऊंगा। बल्लू 2-4 बेरियां तोड़कर खाने लगता है। ये बेरियां खाने में उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लाडो और बच्चे भूखे हैं। इन बेरियों को खाकर उनका थोड़ा बहुत पेट तो भर जाएगा। इतना बोलकर बल्लू बेरियां तोड़ने में लग जाता है। उसने अभी बेरियां तोड़ना शुरू ही किया था कि तभी उसे अचानक चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। बल्लू ने जो बेरियां खाई थी वो जहरीली थी और इसी वजह से वो बेहोश हो गया। इधर बच्चे और लाडो रानो के घर से निकलकर वापस अपने पेड़ के तने में बने घोंसले में आ जाते हैं। मम्मी, आपने तो उस आंटी के घर पर कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह से भूखी हो, क्या आपको भूख नहीं लगी? लगी है बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हारे पापा अनाज लाने के लिए बहुत देर से बाहर गए हैं। वो अभी आते ही होंगे। उनके आने के बाद मैं खा लूंगी। ठीक है मम्मी। बच्चों, अब रात हो गई है, आप सब अभी आराम करो। बच्चे सो जाते हैं। लाडो की भी थोड़ी देर बाद आँख लग जाती है। सुबह हो जाती है। अचानक लाडो की नींद खुल जाती है। बल्लू अभी तक घर नहीं आया था। अरे बाप रे, ये क्या? सुबह कब हो गई मुझे पता भी नहीं चला। और बल्लू जी भी अभी तक घर क्यों नहीं आए? अब मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं बल्लू जी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। मुझे बाहर जाकर उन्हें ढूंढना होगा। चलो बच्चों, हमें पापा को ढूंढना होगा। लाडो और बच्चे बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही वही शिकारी चील अचानक उनके सामने आ जाता है। अब भागकर कहाँ जाओगे? बच्चों, भागो, जल्दी से वापस घोंसले में चलो। लाडो और बच्चे अपनी जान बचाकर वापस घोंसले में आ जाते हैं। अरे यार, बस पकड़ ही लिया था, लेकिन कोई बात नहीं। तुम सब अंदर कितनी देर रहोगे? कभी ना कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा। तब मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तुम्हारा खाना बनने से अच्छा है हम घोंसले के अंदर रहकर ही मर जाए। चल भाग यहाँ से। मम्मी, 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 हमें बहुत डर लग रहा है। क्या ये चील हमें खा जाएगा? नहीं बच्चों, तुम डरो मत। ये चील अंदर नहीं आ सकता। तुम्हारे पापा के आते ही वो इसे सबक सिखाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत बहादुर है। अजी, आप कहाँ पर हो? अभी हमें आपकी बहुत जरूरत है। ये सारा नजारा रानो की माँ ऊपर से देख रही थी।
अरे बाप रे, ये चील इन्हें खाए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। रानू की माँ चील के पास आ जाती है। अरे रे, मुझे लगा था तू कोई बड़ा शिकार करने वाला चील है, लेकिन तेरा ऐसे छोटे छोटे पंछियों के लिए भटकते हुए देख मुझे तेरी दया आ रही है। मुझे ये सब देखकर लग रहा है तू एक फट्टू चील है, फट्टू। अरे चुप कर, मैं कोई फट्टू चील नहीं हूँ। मुझे छोटे पंछियों से ज्यादा बड़ा शिकार करना पसंद है, लेकिन आजकल बड़ा शिकार मिलता कहाँ है, इसलिए मैं इन छोटे छोटे पंछियों को खाकर मेरा पेट भरता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। अगर तुझे बड़ा शिकार खाना इतना ही पसंद है तो मैं तेरी मदद कर देती हूँ। तू एक काम कर, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा आम का पेड़ है। इस तेज बारिश और तूफान की वजह से उस पेड़ की एक बड़ी डाली टूटकर उस पेड़ के नीचे से गुजरते हुए एक बड़े से खरगोश के ऊपर गिर गई है। उससे वो बेचारा मर गया है। तू जाकर उसे खा ले। क्या क्या कहा खरगोश? खरगोश का मांस तो कितना बढ़िया और नरम होता है। मुझे खरगोश खाए कितने महीने हो गए। अरे क्या हुआ? तू कहाँ खो गया? अब जल्दी से जा, नहीं तो कोई और शिकारी पंछी उसे खा लेगा। हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूँ। इनका बाहर आने का इंतजार करते करते मैं ही मर जाऊंगा। चील वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही रानू की माँ लाडो के घोंसले के अंदर आ जाती है। लाडो और बच्चों ने सब कुछ सुन लिया था। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत डर गई थी। डरो मत बेटी, इन जैसे चीलों के साथ ऐसे ही निपटना पड़ता है। मैंने तुम्हें मेरे बेटी के घर पर देखा था। तुम अपने बच्चों को वहाँ पर खाना खिलाने के लिए लाई थी। और क्या हुआ? तुम्हारा पति कहाँ पर है? लाडो सारी बात रानू की माँ को बताती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं अभी मेरे घर की तरफ वापस जा रही हूँ। अगर रास्ते में मुझे तुम्हारा पति कहीं पर दिख गया तो मैं उसे तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगी। और तुम अभी यहाँ से कहीं बाहर मत जाओ। वो शिकारी चील फिर से तुम पर हमला करने के लिए वापस यहाँ पर आ सकता है, लेकिन वो घोंसले के अंदर नहीं आ सकता। चलो, अब मैं चलती हूँ। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। रानू की माँ वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उन्हें रास्ते में मीनू मौसी मिल जाती है। अरे मीनू, तुम यहाँ पर कैसे? तेरा घोंसला तो यहाँ से बहुत दूर है। अरे क्या बताऊँ आपको। मीनू मौसी सारी बात रानू की माँ को बता देती है। मेरी वजह से बेचारा लाडो का परिवार मर गया। अरे मीनू, तू रो मत। और तू उसी लाडो की बात कर रही है ना, जिसके 5 बच्चे हैं? हाँ हाँ, वही। लेकिन आपको कैसे पता? रानू की माँ मीनू मौसी को सारी बात बता देती है। लाडो और उसके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है और ऊपर वाला करे बल्लू को भी कुछ ना हुआ हो। तू एक काम कर, तू भी लाडो के घोंसले में चली जा। वो शिकारी पंछी उस घोंसले के अंदर नहीं जा सकता। और तुझे तो पता है, वो चील बूढ़े पंछियों को नहीं खाता और चील मेरे घर की तरफ नहीं आएगा। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों अपने अपने रास्ते चली जाती है। जब रानू की माँ अपने घर जा रही थी, तभी ऊपर से उन्हें बल्लू चिड़ा बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है।
वो उसके पास आ जाती है। अरे ये कौन है? लगता है ये बेहोश हो गया है। रानू की माँ मदद के लिए पुकारने लगती है। तभी भूरा वहाँ से अनाज लेकर जा रहा था। उनकी आवाज सुनकर वो वहाँ पर आ जाता है। अरे माँ जी, क्या हुआ? क्या बात है? अरे देखो ना भूरे, ये चिड़ा बेहोश हो गया है। हमें इसकी मदद करनी होगी। अरे ये तो बल्लू है, लेकिन ये यहाँ पर बेहोश कैसे हो गया? क्या क्या कहा बल्लू? तो ये बल्लू है? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे भूरे, इसकी पत्नी लाडो और उसके बच्चे इसे बहुत ढूंढ रहे हैं। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। अच्छा हुआ इसे कुछ नहीं हुआ। भूरे ने आसपास पड़े खाए हुए बेरियों को देखा। अरे बाप रे, लगता है बल्लू ने इन जहरीली बेरियों को खाया है, उसी वजह से ये बेहोश हो गया है। भूरे, हमें इसे अभी के अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका इलाज यही हो जाएगा। वो कैसे भूरे? इसने जिस पेड़ से बेरियों को खाया है, अगर उसी पेड़ के पत्तों का रस निकाल कर इसे पिलाया जाए तो ये 1 मिनट में होश में आ जाएगा। अरे वाह भूरे, तुम तो बहुत होशियार हो। भूरा पत्तों का रस निकालकर बल्लू को पिला देता है। थोड़ी ही देर में बल्लू बेहोशी से जाग जाता है। अरे मैं कहाँ हूँ और आप दोनों कौन हो? अरे बल्लू, तू बहुत देर से यहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। तेरे बीवी और बच्चे तुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ, इन जहरीली बेरियों को खाकर मैं बेहोश हो गया था। मैं कल सुबह से अनाज की खोज में घर से बाहर हूँ। लाडो और बच्चे भूखे हैं। अब मुझे यहीं कहीं से अनाज लेकर जल्दी से मेरे घर जाना होगा। अरे रुक जाओ बल्लू, तुम मेरे अनाज में से आधा अनाज ले जाओ। मुझे इतना अनाज काफी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे जाना होगा। मैं भी तेरे साथ आती हूँ। रानू की माँ बल्लू को रास्ते में लाडो और बच्चों के नए घोंसले के बारे में बताती है। बल्लू और रानू की माँ उस दिशा में चले जाते हैं। इधर लाडो ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, उसी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अरे मम्मी, ये क्या हो गया आपको? उठो ना मम्मी। अरे सोनू, लगता है मम्मी बेहोश हो गई है। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। तुम सब यहीं रुको, मैं जाकर मदद लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप बाहर मत जाओ। बाहर तो शिकारी पंछी घूम रहा है ना। हम यहीं रहकर पापा के आने का इंतजार करते हैं। नहीं नहीं, हमें जाकर किसी से मदद मांगनी चाहिए। बच्चों में सबसे बड़ी बेटी बाहर जाने ही वाली थी। तभी मीनू मौसी अनाज लेकर उनके घोंसले में आ जाती है। देखो ना मौसी, मम्मी को क्या हो गया? वो बेहोश हो गई है। उन्होंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मीनू मौसी लाडो पर पानी छिड़कती है। लाडो होश में आ जाती है। अरे मुझे क्या हो गया था? मीनू मौसी, आप कब आई? तूने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, इसी वजह से तू बेहोश हो गई थी। थोड़ा अनाज खा ले। लाडो थोड़ा अनाज खा लेती है। उसे थोड़ा बेहतर लगने लगता है। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लाडो, तूने 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाया? और बल्लू कहाँ पर है? लाडो सारी बात मीनू मौसी को बताती है। तभी रानू की माँ बल्लू को लेकर वहाँ पर आ जाती है। ये पापा आ गए, पापा आ गए,
पापा, आप कहाँ चले गए थे? अजी, आप कहाँ गए थे? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। पापा, मम्मी बेहोश हो गई थी। हाँ बच्चों, मैं भी बेहोश हो गया था। अरे ये सब क्या हो रहा है? इधर माँ बेहोश पड़ी थी और उधर बाप। साथियों, अब हम सबका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। वो शिकारी चील यहाँ पर कभी भी आ सकता है। हम एक काम करते हैं, आप सब मेरे साथ मेरे जंगल चलो। सब वहाँ पर नए घोंसले बनाकर रहना। सारे वहाँ से निकलकर रानो के माँ के जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर आकर वो अपने लिए हरी घास से बने घोंसले बनाते हैं और उसमें रहने लगते हैं। जब चील उस आम के पेड़ के पास आ गया था, तब वहाँ पर हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं था। खरगोश को पहले ही किसी ने खा लिया था। चील गुस्से में आकर वापस लाडो के घोंसले के पास आ गया। वहाँ पर आकर उसने देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। अरे, अब ये सब कहाँ गए? लगता है जब मैं यहाँ से गया था तब ये उसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग गए। मेरा तो नसीब ही खराब है। खरगोश भी गया और पंछी भी। बल्लू जी, और कितनी देर? अब मैं और नहीं उड़ सकती। मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। बस हो गया लाडो। वो देखो, आगे एक बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है। दोनों नीचे आकर एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। बल्लू जी, ये जंगल कितना बड़ा और हरा भरा है। हाँ लाडो, अब हमें जल्द से जल्द घोंसला बनाने की जगह ढूंढनी होगी। हम हमारी आगे की पूरी जिंदगी इसी जंगल में बिताएंगे। हाँ बल्लू जी, हम हमारा घोंसला घनी झाड़ियों के बीच में बनाएंगे, जहाँ पर शिकारी पंछी नहीं आ सकेंगे। हाँ लाडो, हम ऐसा ही करेंगे। चलो, यहाँ के किसी पंछी से बात करते हैं। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। उन दोनों को जाते हुए भूरा कौवा देख लेता है और आवाज लगाकर उन दोनों को अपने पास बुला लेता है। अरे, तुम दोनों कौन हो? तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। क्या तुम दोनों रास्ता भटक गए हो? अरे नहीं नहीं कौवे भैया, हम रास्ता नहीं भटके। मेरा नाम बल्लू है और ये है मेरी पत्नी लाडो। हम इस जंगल में नया घोंसला बनाकर यहाँ रहने के लिए आए हैं। क्यों? जहाँ से तुम आए हो वहाँ पर क्या परेशानी थी? वहाँ कोई परेशानी तो नहीं थी। हम वहाँ बहुत हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक इतनी तेज बारिश हो गई कि उसमें हमारा पूरा जंगल तबाह हो गया। इसलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है फिर, अगर मेरी कोई मदद लगे तो मुझे जरूर याद करना। मेरा नाम भूरा है। भूरे भैया, क्या आप ऐसी जगह बता सकते हो जहाँ पर बहुत सारी घनी झाड़ियाँ हो और अनाज और पानी भी आसानी से मिल जाए? हाँ हाँ, मैं इस जंगल में ऐसी बहुत सी जगह जानता हूँ। चलो, मैं आपको एक एक करके सारी जगह दिखाता हूँ। भूरा उन दोनों के साथ जाने ही वाला था कि तभी रीमा उसे आवाज लगाकर घोंसले के अंदर बुला लेती है। भूरे जी, जरा अंदर तो आइए। भूरा घोंसले के अंदर चला जाता है। अरे क्या हुआ रीमा, तुमने मुझे अंदर क्यों बुलाया? अरे, आप ये क्या कर रहे हो? एक तो पहले से ही
हमारे जंगल में अनाज और पानी की कमी है और ऊपर से ये आ गए। अगर ये यहाँ पर घोंसला बनाएंगे तो अनाज और पानी की समस्या और बढ़ जाएगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूं? आप एक काम करो, आप उन्हें नदी के दूसरे तरफ जाने को कहो। वो इलाका शिकारी पंछियों का है, वहाँ पर उनकी अच्छे से खातिरदारी होगी। अब जाओ जल्दी से। भूरा घोंसले के बाहर आ जाता है। दोस्तों, मैं आपके साथ आ तो जाता, लेकिन अचानक मुझे एक काम याद आ गया। आप एक काम करो, यहाँ से सीधा आगे जाने पर एक नदी है। उस नदी के दूसरी तरफ बहुत घनी घनी झाड़ियाँ हैं। आप वहाँ पर अपना घोंसला बना सकते हो। ठीक है भूरे भैया, अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। लाडो, यहाँ के पंछी तो बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल कौन किसी की मदद करता है। हाँ बल्लू जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जब वो मीनू मौसी के घोंसले के पास से गुजर रहे थे, तब मीनू मौसी उन्हें देख लेती है। अरे, ये कौन से पंछी है? ये तो इस जंगल के नहीं लगते। अरे ओ चिड़िया, इधर आओ। दोनों मीनू मौसी के पास आ जाते हैं। तुम दोनों कौन हो? तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। जी हाँ, हम इस जंगल में नए आए हैं। मेरा नाम है लाडो और ये है मेरे पति बल्लू जी। हमारा जंगल बाढ़ की वजह से तबाह हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन अब तुम दोनों अपना घोंसला कहाँ पर बनाओगे? अभी थोड़ी देर पहले ही हमें एक कौवे भैया मिले थे। उन्होंने हमें एक जगह बताई है, हम अभी वही जा रहे थे। लगता है इन्हें कालू मिला था। कालू गलत जगह तो नहीं बताएगा। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। अगर मेरी कोई मदद लगे तो मुझे जरूर याद करना। मेरा नाम है मीनू और यहाँ पर मुझे सब मीनू मौसी बुलाते हैं। ठीक है मीनू मौसी, अब हम चलते हैं। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। उन दोनों के जाते ही कालू कौवा मीनू मौसी के घोंसले के बाहर आ जाता है। कैसे हो कालू? मैं ठीक हूँ मौसी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ कालू। कालू, तूने उस नई चिड़िया की मदद करके अच्छा किया। बेचारे पति पत्नी बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। कौन सी चिड़िया मौसी? मैं तो अभी अभी जंगल में आया हूँ। मैं सुबह से काम के सिलसिले में जंगल से बाहर गया था। अरे बाप रे, अगर वो तू नहीं था तो कौन था? अरे मीनू मौसी, आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे, अभी तेरे आने से पहले मीनू मौसी सारी बात कालू कौवे को बता देती है। तो ये सब ऐसा है कालू? अगर वो मैं नहीं था तो वो जरूर भूरा ही होगा। अरे बाप रे, फिर तो हो गया सत्यानाश। भूरे और रीमा ने जरूर उन्हें गलत ही पता बताया होगा। कालू, उन्हें जाकर ज्यादा देर नहीं हुई, हमें उन्हें बचाना होगा। कालू और मीनू मौसी लाडो और बल्लू की खोज में निकल पड़ते हैं। इधर बल्लू और लाडो नदी पार करके एक पेड़ पर आकर बैठ गए। हाँ बल्लू जी, ये पेड़ घोंसला बनाने के लिए सही रहेगा। चलिए हम काम पर लग जाते हैं। लाडो, घोंसला बनाने का काम मैं कर लूंगा। तुम बस अभी यहाँ पर थोड़ी देर आराम करो। मैं जाकर कहीं से अनाज और पानी लेकर आता हूँ।
बल्लू अनाज और पानी के खोज में निकल पड़ता है। उसके जाते ही लाड़ो के पास 2-4 शिकारी पंछी आ जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, नया पंछी। आज इतने दिनों बाद एक नया पंछी खाने को मिलेगा। अरे बॉस, अब मैं इसे खाऊंगा। अबे चुप कर, कल ही तो तूने एक चूहा खाया था। अब आज हम तीनों इसे मिल बांट कर खाएंगे। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? बल्लू जी, आप कहाँ पर हो? लाड़ो बहुत डर गई थी कि तभी उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अरे अब इसे क्या हो गया? छे, इसने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। जो मजा शिकार को मारकर खाने में है, वो मजा मरे हुए शिकार में कहाँ। अब हम इसे नहीं खाएंगे। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक शिकारी पंछी को बल्लू चिड़ा उनकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। अरे वो देखो सरदार, इस तरफ कोई तो आ रहा है। चलिए हम यहीं कहीं पर छुप जाते हैं। बल्लू लाड़ो के पास आ जाता है। अरे लाड़ो, ये तुम्हें क्या हो गया? उसे बेहोश देखकर वो बहुत डर गया। बल्लू जी, आप आ गए? मुझे क्या हुआ था? लाड़ो, मुझे माफ कर दो। हम जब से हमारे जंगल से निकले थे, तब से तुमने ना अनाज खाया ना पानी पिया। शायद इसी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए अनाज और पानी लेकर आया हूँ। लेकिन बल्लू जी, मेरी बात तो सुनिए। तुम अभी कुछ मत कहो। क्या तुम भूल गई? एक तो पहले से ही तुम पेट से हो। तुम्हें खुद के साथ साथ हमारे बच्चों का भी ध्यान रखना होगा। और अभी मैं जहाँ पर गया था, वहाँ पर मुझे एक पुराना घोंसला मिला है। हमारा नया घोंसला बनने तक हम उसी में रहेंगे। चलिए फिर हम वहीं पर जाते हैं। वहाँ जाते ही मैं अनाज भी खा लूंगी और पानी भी पी लूंगी। लाड़ो और बल्लू वहाँ से निकल पड़ते हैं। अरे वाह, ये तो और भी बढ़िया हो गया। इसकी हालत देखकर लग रहा है ये जल्द ही अंडे दे देगी। बटले, काने, तुम दोनों इस पर नजर रखो। जी सरदार। शिकारी पंछी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही कालू और मीनू मौसी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे वो दोनों तो यहाँ पर भी नहीं है। अरे ये देखो कालू, ये तो उन्हीं के पंख है। हमें आने में देर हो गई कालू। लगता है शिकारी पंछी उन्हें पकड़कर ले गए। कालू, अब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ी देर खड़े रहते हैं। बल्लू जी, हम ऐसे ही किसी अनजान घोंसले में कैसे रह सकते हैं? पता नहीं ये घोंसला किसका है। हाँ लाड़ो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे अनजान जंगल में बाहर रहने से अच्छा है हम किसी ऐसे घोंसले में रहे। इस घोंसले में शिकारी पंछी नहीं आ सकते। हमारा नया घोंसला बनने तक हम यही रहेंगे। हाँ बल्लू जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। कुछ देर पहले जब आप अनाज और पानी लेने गए थे, तब शिकारी पंछी मेरे पास आए थे। वो मुझे खाने ही वाले थे। तभी मुझे अचानक चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद आप आ गए। अरे बाप रे, लाड़ो, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चलो अब तुम आराम करो। दोनों सो जाते हैं। अरे ओ कामचोरो, वो चिड़िया और उसका पति कहाँ गायब हो गए? पता नहीं सरदार, हम बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहे हैं।
जल्दी से ढूंढो उन्हें। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर वो नहीं मिले तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बटला और काना फिर से उन दोनों की खोज में निकल पड़ते हैं। लगता है इन दोनों से कुछ नहीं होगा। अब मैं ही उन्हें ढूंढता हूँ। चील भी उनकी खोज में निकल पड़ता है। बहुत देर तक खोज करने के बाद उसे वो दोनों एक घोंसले में सो रहे दिखाई देते हैं। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ पर है। अरे वाह, इसने तो अंडे भी दे दिए। अब पहले मैं इसके अंडों को खाऊंगा और बाद में इन दोनों को। अरे बाप रे, लगता है बारिश होने वाली है। पहले मैं घर जाता हूँ और बाद में आराम से इन अंडों को खाऊंगा। चील अंडे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो अपने घर आ जाता है। अरे कहाँ गए थे इतनी देर? मैं आपकी कब से राह देख रही हूँ। अरे क्या हुआ? तुम क्यों मेरी राह देख रही थी? हमारे बेटे बंटी को बहुत तेज बुखार है। हमें इसे जल्द से जल्द डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जाना होगा। अच्छा ठीक है, ले जाएंगे। पहले मुझे इन अंडों का ऑमलेट बना कर दो। ऑमलेट बाद में, पहले हमें डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा ठीक है बाबा, चलो। औरतों के आगे आदमी की चलती है भला। बिजली की कड़कड़ाहट से जब अचानक लाड़ो की नींद खुली तब उसे उसके अंडे कहीं पर भी नजर नहीं आए। अरे मेरे अंडे कहाँ गए? बल्लू जी, हमारे अंडे। बल्लू जी उठिए, कोई हमारे अंडे लेकर गया। लाड़ो जोर जोर से रोने लगी। बल्लू जी देखिए ना। लाड़ो, लगता है वही शिकारी पंछी आकर हमारे अंडे लेकर गया। चलो लाड़ो, हम ये बात मीनू मौसी को बताते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। लाड़ो और बल्लू मीनू मौसी के पास आ जाते हैं। दोनों सारी बात मीनू मौसी को बता देते हैं। लाड़ो, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब तक तो उस शिकारी ने अंडों को खा भी लिया होगा। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही लाड़ो और बल्लू टूट गए। चलो लाड़ो, अब हम हमारे घोंसले की तरफ वापस जाते हैं। वो दोनों जाने ही वाले थे, तभी अचानक तुम दोनों इतनी तेज बारिश में कैसे जाओगे? जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम दोनों यहीं पर रहो। चील भाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अब बारिश रुकने तक आप तीनों यही रहो। रात भर तेज बारिश चलती रही। सुबह हो गई। जंगल में बाढ़ आ गई थी। लाड़ो और बल्लू मायूस होकर मीनू मौसी के घर के बाहर बैठे हुए थे। बल्लू, लाड़ो, अब रोना बस करो। अब तुम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। तुम दोनों यही कहीं पर अपना नया घोंसला बना लो और अपना नया परिवार फिर से बनाओ। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी बल्लू को अपनी तरफ पानी में कुछ बहता हुआ आता दिखाई दिया। अरे वो देखो, वो पानी में क्या बहकर आ रहा है। अरे बल्लू जी, ये तो हमारे ही अंडे हैं। बल्लू अंडों को पानी से बाहर निकालकर मीनू मौसी के घोंसले में लेकर आता है। लेकिन लाड़ो, तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारे ही अंडे हैं? क्योंकि हमारे अंडे नीले कलर के होते हैं मीनू मौसी। उस भूरे और रीमा को तो
मैं बाद में देख लूंगी। चलो पहले हम तुम्हारा नया घोंसला बनाते हैं। जब चील वापस अपने घोंसले के पास आ गया तब उसने देखा बाढ़ की वजह से उसका घोंसला टूट गया था। छह, घोंसला भी गया और अंडे भी गए। अरे भैया, आप इस घास फूस और बांस की लकड़ियों से क्या कर रहे हो? मैं घास फूस और बांस की लकड़ियों से मेरे घर की मरम्मत कर रहा हूँ। लेकिन भैया, आप अभी गर्मी के मौसम में ये सब क्यों कर रहे हो? अभी तो बारिश का मौसम आने में बहुत समय बाकी है। हाँ भूरे, मुझे पता है, लेकिन प्रकृति हमारे हिसाब से नहीं चलती। बारिश और तूफान कभी भी आ सकते हैं, इसलिए मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ। अगर अचानक बारिश आ गई तो मुझे गोरी और जग्गू को बाहर ही रहना पड़ेगा। अब तू बता, तू यहाँ किस लिए आया था और तेरा मछलियों का दुकान कैसे चल रहा है? अरे क्या बताऊं भैया, इस तेज गर्मी की वजह से नदी का पानी कम हो गया है और इस वजह से सारी बड़ी बड़ी मछलियां पहाड़ों के नीचे वाले गहरे पानी में चली गई है और इसलिए मेरी मछलियों की दुकान बंद पड़ गई है। अगर सारी बड़ी बड़ी मछलियां वहां पर है तो फिर तू पहाड़ों की दूसरी तरफ क्यों नहीं जाता? तेरी दुकान फिर से शुरू हो जाएगी। अरे नहीं भैया, वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? वहां पर ऐसा क्या खतरा है? पहाड़ों वाला इलाका शिकारी चीलों का है। फिर भी मैं एक दिन रात के समय अपनी जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ने के लिए वहां पर गया था। जब मैं ढेर सारी मछलियां लेकर वापस अपने जंगल की तरफ आ रहा था तब अचानक से 2-4 चीलों ने मुझे घेर लिया और मेरी सारी मछलियां छीन ली। वो तो मछलियां खाकर उनका पेट भर गया था, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। नहीं तो उसी दिन मेरा ऊपर का टिकट कट जाता भैया। अरे बाप रे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा हुआ भूरे, तू वापस वहां पर नहीं गया। अच्छा ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। रीमा मेरी राह देख रही होगी। काम चोर कहीं का। हं, हर बार अपना काम बदलता रहता है। चलो जी, आप अपना काम जारी रखो। अरे वाह, इस बल्लू का तो बहुत अच्छा चल रहा है। मस्त बांस की लकड़ियों से चीजें बनाओ और उन्हें बाजार में बेचते रहो। ये चीजें कभी खराब भी नहीं होती और जंगल में बांस की कोई कमी भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं भी ये काम सीख लेता हूँ। मैं भी ऐसे ही चीजें बनाकर उन्हें बाजार में बेचूंगा। अरारा, अब ये क्या नया शुरू किया है? अरे रीमा, अब तुम बस देखती जाओ, मैं इन बांस की लकड़ियों से क्या क्या बनाता हूँ। पता नहीं अब ये कितने दिनों तक चलेगा। अरे बल्लू, ये सब क्या हो रहा है? ये भूरे ने तेरा काम कब सीख लिया? अब तेरे सारे ग्राहक उसके पास जा रहे हैं। अरे वाह वाह भूरे, तूने घर तो बहुत बढ़िया बनाया है। शुक्रिया मीनू मौसी। लेकिन भूरे भैया, आपने ये अच्छा नहीं किया। जब से आप बांस की लकड़ियों से चीजें बनाकर उन्हें बाजार में बेच रहे हो, तब से बल्लू भैया की दुकान बंद पड़ गई है। क्या करे रानो, पापी पेट का सवाल है। जब हमारी दुकान बंद पड़ गई थी तब तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा, और अगर ऐसी बात है तो वो भी हमारी तरह मछलियाँ पकड़ने जाए। अरे बल्लू, लाड़ो,
तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हमारे जंगल में बांस की लकड़ियाँ कम हो गई है, इसलिए हम दूसरे जंगल बांस की लकड़ियाँ लाने जा रहे थे। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, जाओ जाओ। मैं रीमा को साथ लेकर इनका पीछा करता हूँ। अरे बल्लू, लाडो, तुम दोनों बच्चों के साथ बाहर क्या कर रहे हो? क्या तुमने हमारी सूचना नहीं सुनी? हम अभी अभी तो तुम्हारे जंगल से आ रहे हैं। नहीं भैया, हम तो बहुत देर पहले से जंगल से बाहर आ गए थे। लेकिन क्या हुआ? क्या कोई मुसीबत आने वाली है? अरे हाँ लाडो, आप सब अभी जाकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में तेज तूफान के साथ साथ बहुत तेज बारिश होने वाली है। तूफान इतना तेज होगा कि किसी का भी घोंसला नहीं बच पाएगा। जाओ जल्दी से, हम भी चलते हैं। अजी, अब क्या होगा? डरो मत लाडो, अब हमारे पास समय बहुत कम है और जंगल वापस जाकर भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए बारिश और तूफान के आने से पहले हम यहाँ की बांस की लकड़ियों से हम यहीं कहीं पर एक पक्का घर बना लेते हैं। बारिश और तूफान के खत्म होने तक हम उसी में रहेंगे। लो, अब हो गया ना सत्यानाश। हम अच्छा खासा हमारे घोंसले में बैठे थे, लेकिन इन दोनों का पीछा करने के चक्कर में अब हमें बाहर इस तेज बारिश में रहना पड़ेगा। ऐसे बारिश में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है रीमा। चलो, हम उनसे मदद मांगते हैं। आपका दिमाग तो ठीक है ना? अब हम किस मुंह से उनसे माफी मांगेंगे? बल्लू दिल का बहुत अच्छा है, हम उनसे माफी मांग लेंगे। बल्लू, लाडो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बल्लू, लाडो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं भूरे, अब जो हो गया सो हो गया। साथियों, हमारे जंगल में हमारे साथी पंछी मुसीबत में होंगे। चलो, हमें उन्हें बचाना होगा। साथियों, जल्दी से इस घर के अंदर आ जाओ। देखा भूरे, तूने बल्लू के साथ इतना सब करके भी आज उसी ने तेरी जान बचाई। हाँ मीनू मौसी, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब बाढ़ की वजह से नदी का पानी फिर से बढ़ जाएगा। इस वजह से मछलियाँ भी वापस आ जाएंगी। जैसे ही बाढ़ का पानी उतर जाएगा, मैं फिर से मेरी मछलियों की दुकान शुरू करूँगा। हाँ मीनू मौसी, और मैं मेरी बांस की लकड़ियों की।